से वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज हम सातारा से भोर आ चुके हैं। सातारा मेरा ननिहाल है और भोर मेरे दादाजी यहाँ पे सर्विस के लिए आए थे। सो भोर गांव नहीं बोल सकते बट हाँ सेटल हो गए अब सब, अंकल वगैरह सब यहाँ पे सेटल हो गए। एक पीढ़ी तो यहाँ पे निकली है। सो भोर में आने के बाद मेरी मासी जी भी यहाँ पे, मेरे मासी जी का लड़का भी यहाँ पे। तो अभी भैया मेरे साथ ही है। हेलो। और हम दोनों जा रहे हैं रायरेश्वर फोर्ट। यहाँ से है 22 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। और अभी बजे 4, लेट्स सी 5 बजे पहुँचेंगे, 1 घंटा घूमेंगे और 6 बजे वहाँ से निकलेंगे। आपको दिखाता हूँ फोर्ट में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें। अभी सिंस बारिश वगैरह नहीं है इसलिए ज़्यादा ग्रीनरी नहीं, बट सुंदर है फोर्ट दिखने में। एंड उसका एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। अभी हम रोड पे ही है, छोटा सा रोड है, टाइम लगेगा जाने के लिए। राम 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 राम। आई मीन थॉट है, थॉटफुल है, ये थॉट है और ये थॉटफुल है। लेकिन ये हमें कभी बताया नहीं गया। थैंक यू। गुरुकुल गुरुकुल। नाम के नीचे बेचते हैं बस। तो व्लॉग हमने ख़त्म किया था, उसके बाद वापस स्टार्ट किया। ये क्यों? क्योंकि भैया ने जाने के लिए। लेट अस सी, 1 घंटा तो लगेगा। वो सामने फोर्ट दिख रहा है, देखो वो सामने माउंटेन है ना। यस, वो माउंटेन पे है फोर्ट। लकीली अभी धूप नहीं है, बादल आ चुके हैं। तो बादल आ चुके तो फोर्ट पे घूमना वगैरह हमारे लिए आसान होगा, वरना धूप होती तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते। पानी की बोतल्स भी है। चलो फिर मिलते हैं फोर्ट पे जाके, अब आपसे मिलेंगे। माझं कसं आहे ना, मी कुठली गोष्ट घेतली ना की आधी स्वतःला प्रश्न। सो गाइज अभी हम आ गए हैं। वो प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं दिखा, यहाँ पे रोड बन रहा है। गाड़ी पहले यहाँ से वो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो फोर्ट है। यस, वो फोर्ट है, वहाँ तक गाड़ी थी। बट अभी हमने गाड़ी ये पीछे पार्क किया। अभी हम दोनों भाई चल के जाएंगे। एक तो ऑलरेडी लेट हो गए, ऊपर से सोने पे सुहागा टाइप हो गया है। लुक एट द व्यू। नीरा देवघरच आहे तिथं, पण आहे काहीतरी का ते नीरा देवघर आहे? अंदर राहण्यासाठी येतात सह्याद्री। हां का? हे जुन्या घराच्या ह्याच्या पण सिमेंटला, अच्छा हाँ, पानी मारल्यावर त्यांना क्योरिंग। ये हमारे भैया है ना, ये आर्किटेक्ट है। इनकी खुद की फर्म है पुणे में, स्टूडियो 05 ना, स्टूडियो 05। तो अगर आप में से किसी को समझ गए ना, दोज हु आर नियर पुणे दे कैन ट्राई आउट। लेट झालं तरी चालेल, टायमिंगला पोहोचूया, सनसेट घेऊया। हाँ, तो भैया का प्लान ये है, मतलब हम सोच रहे थे कि वहाँ पे क्या रोड बंद किया हुआ था उन्होंने, मिट्टी वगैरह लगाई हुई है। तो वहाँ पे अभी लेबर भी थे, उनको कुछ 550 रुपीज़ दे के थोड़ा सेट करके गाड़ी ले आते। बट ही साइड की नहीं, पैदल ही जाते हैं। डोंट फॉरगेट हु वी आर, हम सह्याद्री के मावड़े हैं। तो ये साइड की भले ही आते समय लेट हो जाए चलेगा, ऊपर थोड़ा जल्दी पैदल जाते भाग के सनसेट देखते हैं एंड देन विल कम अगेन। अभी आए हम चल के काफ़ी, वहाँ पे नीचे गाड़ी, ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। तो भैया और मैं वही डिस्कस कर रहे थे, ये तो थोड़ा सा चले सांस फूलने लग गई। हमने हमारी बॉडी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया है इस लॉकडाउन में, अन्याय वो अभी पता चल रहा है। आपको दिख रहे होंगे ऊपर आदमी खड़े हैं, झंडा है भगवा। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि इस फोर्ट का महत्व क्या है। आपको पता होगा, आपने अगर शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी है, सो यू माइट नो
कि हिंदवी स्वराज्य मतलब उनका जो था स्वराज्य सेटअप करना, यस, उसकी ओथ जो है वो उन्होंने यहाँ के महादेव के मंदिर में की है। महादेव का नाम है रायरेश्वर, यहाँ के भगवान का नाम है रायरेश्वर, इसलिए फोर्ट का नाम पड़ा रायरेश्वर फोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने वो ओथ ली है, यस। तो गाड़ी यहाँ तक आती है, ये देखो इनकी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ तक गाड़ी आती है। और हम वहाँ से यहाँ तक चल के आए, वहाँ पे वो जो टर्न है ना, रोड दिख रहा होगा आपको, छोटी छोटी गाड़ी है, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है, वहाँ से इतना चल के आए। एंड कितना 15 मिनट गए या 10 मिनट, 10 मिनट सेव कर लिए होते हमने, गाड़ी यहाँ तक आ गई होती तो कोई बात नहीं। चलो, महादेव की इच्छा थी शायद कि ऐसा आना है, इसलिए आए। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, इट गोज स्ट्रेट वे अप टू द फोर्ट। लुक एट द व्यू। या तुमसे वीडियो काढतो, टाइम लॅप्स करूया। टाइमलेस माझा। लाइट में आपको दिख नहीं रहा है, आगे से चल के दिखा। सीढ़ियाँ है वहाँ से थोड़ा मेटल की, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। महीने भर के लिए महाराष्ट्र के सारे फोर्ट्स आप कवर कर लो, एज इन डेली एक, है ना, चढ़ना। आपका ये जो है ना, क्या बोलते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ये पूरी पहाड़ी है ना, इन्हें घाट बोला जाता है मराठी में। एंड महाराष्ट्र में जोग्राफिकली अगर देखें तो 2 डिविजन्स होते हैं, घाट में रहने वाले लोग, दूसरा कोंकण में रहने वाले लोग। कोंकण में एज इन जो सी के पास में रहते वो। सो घाट में रहने वाले लोगों को बोलते हैं घाटी, कोंकण में रहने वाले लोगों को बोलते हैं कोंकणी। एक टाइम की गाली थी वो उस टाइम, घाटी है तुम, घाटी तुम घाटी। बट ये घाटी लोग ही थे जिन्होंने इतिहास पूरा लिखा। सो बताओ, ये सीढ़ी है स्ट्रेट, भैया चढ़ेंगे पहले। लेट्स गो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। मुझे पकड़ने के लिए लगेगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, कैमरा में शो ये नहीं हो रहा है, इसलिए पकड़ लेता हूँ मैं। नहीं पर आता है ना, ये अभी की जो स्थिति है ना सीढ़ियों की, इट इज़ फार बेटर। ला, ये पीछे वाली जो दिख रही है ना, ये पहले की सीढ़ियाँ थी, हिलती थी, ये तो अरडी है और मेरी ऐसी फट रही है। व्यू का यहाँ से भी एक खालचं, ये देखो यहाँ से ऐसा स्ट्रेट है वो, बेकार। भैया तो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी फिलहाल। मैंने तो 1 साल से प्रिपेयर किया था, कुछ नहीं एक्सरसाइज की, कुछ नहीं की। एक व्लॉग बनाया था बस, उस दिन मैंने एक्सरसाइज की थी थोड़ी सी, वो भी व्लॉग के लिए की है। बाकी एक्सरसाइज का और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अभी क्या ना, ट्राइपॉड स्टैंड था मेरे साथ, वो टूट गया, उसने दगा दिया, दगा दे दिया हमें। तो अभी मैं हाथ में पकड़ के शूट कर रहा हूँ। तो ये भी है साथ में, ये कैमरे का वायर भी है। फर्स्ट टाइम मैं, सॉरी माइक्रोफोन का वायर है, तो फर्स्ट टाइम मैं अभी माइक्रोफोन पे शूट कर रहा हूँ, माइक्रोफोन से शूट कर रहा हूँ। इस व्लॉग में देखना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी, और बताना मुझे। आ गए अपन ऊपर, अभी दादा आ गए ऊपर हम। रायरेश्वर पठार, रायरेश्वर प्लेटू, उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है वो लिखे हुए इन्होंने। फर्स्ट इज़ सनसेट पॉइंट। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के आने के बाद, मैं आपको को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, सुरुवातीचे ठिकाण है, मतलब ये अभी ऊपर आए अपन, ये सनसेट पॉइंट है। थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, वरना मेरी आवाज़ से ज़्यादा आपको सांस की आवाज़ आएगी। गाइज आपको वो जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इतना सा, इसे मराठी में वनवा बोलते हैं। वनवा एज इन
ये येलो येलो कलर की ग्रास है, ये पूरी सूख चुकी है। तो ड्यू टू जब भी हवा वगैरह चलती है ना तो ऑटोमेटिकली फायर लग जाती है, और वो जब एक फायर लगती है तो वो स्प्रेड करते करते पूरे पहाड़ को जला देती है। तो वो जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो ऑटोमेटिक जला हुआ है। आपको थोड़ा धुआं भी दिख रहा होगा वहाँ पे। मराठी में उसे वनवा कहते हैं। दादा थक चुके हैं खतरनाक। तो अभी वी हैव कम टू सनसेट पॉइंट। सनसेट तो नहीं हुआ अभी, वो देखो सन है ऊपर, अभी आधे घंटे में होगा, तब तक बाकी घूम लेते। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये फ़ोटो है देखो। जब भी रेनी सीज़न होता है तब ऐसा दिखता है ये रायरेश्वर। वो पीछे नीरा देवघर डैम है, उसकी नदी है शायद, नीरा नदी होगी। एंड ये पूरा घाट सेक्शन है, पूरा ग्रीन हो जाता है। इस पे लिखा हुआ है नाम क्या है, रायरेश्वर। ऊंची 4600 फुट हाइट है। प्रकार गिरिदुर्ग, जवळचे गांव मतलब पास का गांव, कोरले गांव का नाम है। डोंगर रांग, सह्याद्री माउंटेन रेंज। दिस इज व्हाट इज रिटन। दादा इज सिटिंग। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि फोर्ट जब भी बोलते तो सबके माइंड में ये आता है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग होगी, पत्थर होंगे, काम होगा, नक्काशी काम होगा उसके ऊपर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ, अब देखोगे तो आपको जंगल लगेगा पूरा ये। ऑब्वियस है पहले यहाँ पे पत्थर वगैरह होंगे, बट सही, हाँ लैंडस्लाइड होती है। अभी आते समय भी हमें 2-3 जगह दिखी, बहुत बारिश, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश। सह्याद्री माउंटेन रेंज है ना, ये रेंज है, दिस रेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ मानसून इन महाराष्ट्र। मतलब आपको पता ही है ना कि पहाड़ अपना बादल आते हैं, पहाड़ से टकराते हैं, फिर बारिश होती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब इन शॉर्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस। और दूसरा एक ये भी रीज़न है कि हमने इन्हें ढंग से रखा नहीं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इन्हें ढंग से रखना, बट हम रख नहीं पाए। सो वी एक्सेप्ट दैट कि बाबा हमारे पूर्वजों का इतना बनाया हुआ साम्राज्य है, उसे हम जतन नहीं कर सके उसका। सो भैया और मैं अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब काफ़ी लोगों का मानना होगा कि ब्रिटिश आने के बाद डेमोक्रेसी आई है, बट मैंने बोला ना आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदी स्वराज्य जो कॉन्सेप्ट था, सेल्फ गवर्नेंस, दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जो जहाँ का है वो उसे गवर्न करेगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या था, उन्होंने स्वराज्य बनाया क्यों? उन्होंने देखा कि बाहर के लोग आके रूल कर रहे हैं इंडिया को, क्यों, क्या ज़रूरत है उसकी, हमारे पास नहीं है क्या उतनी ताकत, हम नहीं रूल कर सकते अपने आप को। सो उन्होंने ओथ ये इस रायरेश्वर फोर्ट पे लिए। यहाँ पे महादेव का मंदिर है जिनका नाम है रायरेश्वर। यहाँ से उन्होंने ओथ ली एंड देन ही स्टार्टेड द स्वराज्य मूवमेंट, जिसमें फिर मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। आप थे महाराणा प्रताप थे, तो उनके पहले टाइटल लगता है महाराणा, बराबर। वही आप जैसलमेर में जाओगे तो उनके पहले टाइटल लगता है महारावल। वैसे शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा कहा जाता है। सो आपके माइंड में आना चाहिए कि छत्रपति ही क्यों कहा जाता है उन्हें। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो हर साम्राज्य का अपना स्टेट, मतलब स्टेट नहीं बोल सकते, कि हर वंश का अपना एक स्टेट होता था, अपना एक साम्राज्य होता था। जैसे चौहान घराना, उनका एक साम्राज्य था, है ना। जोधपुर का राठौड़ वंश, उनका एक स्टेट था। जयपुर का अलग स्टेट था। तो जैसे जैसे अलग अलग घराने, उनका अलग अलग स्टेट, और वो आपस में लड़ते रहते थे। छत्रपति ने क्या किया, सेम थिंग वाज विथ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपने देखोगे तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो चंद्रराव मौर्य, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिनका खुद का था। अब शिंदे फॉर एक, बट जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका स्वराज्य कॉन्सेप्ट लाया तो उन्होंने ये अलग अलग राजाओं को, अलग अलग घरानों को एक साथ इकट्ठा किया एंड अंडर वन शेल्टर, एक छतरी के नीचे उन सबको रखा, इसलिए उन्हें छत्रपति, एक छतरी के नीचे इन सब लोगों को रखा, इसलिए उन्हें छत्रपति ऐसा कहा जाता है। दूसरी स्टोरी एक और है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। यू नो ना दैट स्टोरी
रायगढ़ पे खड़े थे, हवा का झोंका आया, राजाओं के पीछे छतरी पकड़ के एक होता है ना, उनको जैसे हाँ धूप होती है तो उन्हें धूप ना लगे तो एक छतरी पकड़ के उनका आदमी होता है, सैनिक होता है। सो रायगढ़ यस रायगढ़ फोर्ट पे उनका एक आदमी वैसे खड़ा था और हवा का झोंका आया तो तब वो उड़ गया हवा के झोंके की वजह से। एंड फिर वो चिल्लाने लगा कि महाराज मुझे बचाओ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम कुछ भी हो जाओ उस छतरी का जो है ना मतलब हैंडल है ना वो मत छोड़ना। तो जैसे जैसे हवा कम हुई वो नीचे आए और पास के गांव में आके लैंड कर गए। तो ये पैराशूट हाँ मतलब पैराशूट की तरह हुआ। तो पैराशूट का डिस्कवरी तब हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में, इसलिए भी उन्हें छत्रपति कहते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब हर एक की अलग अलग फिलोसॉफी है, हर एक की अलग अलग स्टोरी है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक छाते के नीचे सबको रखा, इसलिए उन्हें छत्रपति ऐसा कहा जाता है। छाते के आपस में वो नहीं लड़े, छाते के नीचे सबको रखा एंड ही वॉज द मेन, इसलिए उस छाते के पति छत्रपति। देखो इतना डेंस फॉरेस्ट है, कौन कहाँ से कब आ जाए पता भी नहीं चले। मतलब अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में अगर पढ़ा हो ना कि दो इंसानों की सेम स्टोरी होती है, मैं उसमें कंप्लीट विश्वास रखता हूँ पैरेलल यूनिवर्स पे। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हुआ राजस्थान में, राजस्थान के सब महाराजों के बारे में मैंने पढ़ा है, महाराणा प्रताप के बारे में मैंने उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की भी हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा है। दोनों की हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों के स्ट्रगल में बहुत सारी सिमिलैरिटी। फोर्ट्स पे आप, महाराष्ट्र के फोर्ट्स की ब्यूटी ये है कि फोर्ट्स पे आप जब भी आते हो ना आपको पानी की बोतल कॅरी करने की जरूरत नाही आहे। हां शेड नव्हतं तेव्हा, हे पण बांधलेलं नव्हतं एवढं, हे आत्ता बांधलेलं आहे, तेव्हा चालू होतं काम बरोबर। सो आई वॉज टेलिंग कि मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे पानी का है, तो जो नेचुरली जब भी बारिश होती है इकट्ठा होता है पहाड़ों में पानी, वो फिल्टर होके यहाँ से आता है एंड इस पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। मैंने ये पानी पिया, कुछ नहीं होता, आई एम टेलिंग यू लिटरली कुछ नहीं होता। दादा हाँ, तो अभी हमें वो बच्चा मिला ना, मकरंद नाम है उसका, ही इज टेलिंग कि 40-45 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है, लगभग 550 लोग, 550 की जनसंख्या है जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, स्टे करते हैं। एंड क्लास 7 तक स्कूल भी यहाँ पे ही है ऊपर फोर्ट पे। तो भोर पास में गाँव है, वहाँ से टीचर्स डेली यहाँ पे आते हैं, पढ़ाते इन लोगों को। एंड क्या यार, मतलब हे काय माहीतच नव्हतं मला, नवीनच काहीतरी ना, सुंदर आहे। अभी मैं आपको हाँ आता वाटतंय रहदारी। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस प्लेट्यू पे कौन कौन से टाइप्स के फूल्स आते हैं, फूल्स फ्लावर। तो अभी आपको अंदर का मंदिर का शूटिंग मैंने दिखाया। अंदर बोला इसलिए नहीं क्योंकि पैक था ना, गुफा टाइप थी तो आवाज़ एको करता, इसलिए मैंने बोला बाहर आके बोलता हूँ। वहाँ पे आपने अगर ढंग से नोटिस किया होगा तो पीछे फ़ोटो था जिसमें शिवाजी महाराज थे, बचपन के, 16 ईयर्स के थे शायद तब वो, यस 16 ईयर्स के थे, दाढ़ी मुझे कुछ नहीं थी। और तब इन्होंने शपथ लिए कि बाबा मैं स्वराज्य स्थापित करूँगा। तो फिलहाल लेट हो गया, अभी 6 बज गए, सनसेट होने आया है। यहाँ पे मंदिर मैंने आपको दिखाया, अभी सनसेट पॉइंट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 2-3 और चीज़ें देखने लायक है। एक तो यहाँ पे 7 कलर की मिट्टी है एक ही जगह पे, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई कुड शो यू, बट अभी लेट होने की वजह से मैं आपको दिखा। एंड ये जो फोर्ट है ना, इसकी बाउंड्री 17 किलोमीटर है। यहाँ से 17 किलोमीटर पे जाने के बाद यू कैन डायरेक्टली गो टू कोकन। तो बोल रहा ना मगाशी, डायरेक्ट कोंकण में जा सकते हैं, इतना पास है यहाँ से। तो गाइज अभी हम सनसेट पॉइंट पे आ गए, मतलब
बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए आ गए थे, बट सनसेट के लिए वेट कर रहे थे। फिर मैं और मेरे भैया बातें कर रहे हैं कब से फ्यूचर के बारे में, आगे क्या आगे क्या। आपको सनसेट दिखाता हूँ, हमारी बातें तो चलती रहेगी। दिस इज द व्यू। तो गाइस अभी हम उतर रहे हैं एंड बहुत ही डेंजरस है रोड। फिर भी यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह है तो चलेगा, और यहाँ से नीचे देखो तो सीधा यहाँ से नीचे गए ना तो नीचे नहीं, सीधा ऊपर जाएंगे। हाँ, मैं इस ब्लैक स्टोन की बात कर रहा था। देखो ये ब्लैक कलर का स्टोन है ना, इसी से फोर्ट्स बने हुए हैं सारे। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट। ये है ना, ये इस साइड में ये पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, तो ये उस पहले के टाइम की होंगी, जो अभी तो सही नहीं है। आई मीन अभी इरोजन की वजह से वो सही नहीं है, एंड ये बाद में इन्होंने मेटल की सीढ़ियाँ बनाई। अभी ये मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको रोक देता हूँ। राम 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 राम। वो है ना आमिर खान का मूवी। ये भाई साहब खाई है यहाँ से, ये फिर भी इतनी नहीं है, ये फिर भी इतनी नहीं है। कुछ कुछ फोर्ट्स की तो बहुत खतरनाक है। हम गए थे विचित्रगढ़ पे, इट वाज लाइक अलग ही थिंग। इस तरफ कुआं उस तरफ खाई, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। आपको एक चीज़ बताना भूल गया ऊपर, तो शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की शपथ ली थी रायरेश्वर पर, तो उन्होंने जो अभिषेक किया था वो अपने खून से किया था, ताकि वो उन्हें हमेशा याद रहे, वो भूल नहीं जाए कि भाई स्वराज्य बनाना है। एंड उस चीज़ ने उन्हें सोने नहीं दिया रात को, एज इन जब तक अपना लक्ष्य कंप्लीट नहीं होता तब तक लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। दिस वाज उनका एम। तो उन्होंने अपनी ये जो स्मॉल फिंगर होती है ना, दिस वन, इस स्मॉल फिंगर को कट किया था, एंड उसमें से जो खून निकला था उससे अभिषेक किया था शिव जी का। तो मेरे भैया अभी वही बोल रहे, मेरे जो मासा जी है वो महीने में कम से कम 2-3 फोर्ट्स करते हैं। आई मीन करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, कवर करते हैं। एंड फिर ऊपर जाने के बाद फिर समाज सेवा एज इन क्या, क्लीनिंग, ये वो है ना, हाँ क्लीनिंग ना, क्लीनिंग। यस, एक एरिया छोटा पकड़ के वो थोड़ा साफ़ करना। क्योंकि लोग क्या, कुछ कुछ होते हैं जो साफ़ रखते हैं, बट कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी, जैसा अभी देख लो यहाँ पे। और दूसरा एक ये कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन की हम किया, हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यस हमारी तरफ से। यस। नो एक्चुअली सही बात है वो, बिकॉज हाँ, सेकेंड ईयर के बाद मैं इंटर्नशिप के लिए पुणे में था ना, ARAI में। सो इन कॉरपोरेट में भी होता है ना वो CSR एक्टिविटीज़। सो उस CSR एक्टिविटी में दे टेक अस टू सिंहगढ़ फोर्ट है। आपने वो मूवी भी देख ली होगी, तानाजी, वो सिंहगढ़ मूवी के ऊपर ही, सॉरी सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर ही है। सो उस फोर्ट में नीचे से ट्रैकिंग करके, गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है बट हम ट्रैकिंग करके जाते हैं नीचे से, एंड देन वी क्लीन एवरीथिंग, बोटल्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब। एंड ऐसा होना भी चाहिए, आता है ना, अभी ये प्रचलन हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे हैं। NGO से, ग्रुप से, ओ सह्याद्री प्रतिष्ठान, बहुत सारे वो करते हैं ऐसा, एज इन वो क्लीन करते, वो तो करते ही हैं। बहुत से फोर्ट्स के जैसे दरवाजे नहीं है, मेन डोर्स नहीं है, तो वो इकट्ठा करते, डोनेशन वगैरह लेते हैं, एंड देन लकड़ियाँ नीचे से ऊपर लेके जाते, ऊपर लोगों को बिठाते, लेबर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को। वो स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे उसे रीइन्वेंट करते हैं, डोर्स को, दरवाज़ों को, एंड देन वो फिट करते हैं बाद में। ऐसा हुआ है 2-3 जगह पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है।
आई गेस, मेरे को नाम एग्जैक्टली पता नहीं, बट सह्याद्री प्रतिष्ठान है शायद से। तो मेरे भैया ने अभी बहुत सी सुंदर चीज़ बोली है, आई मीन थॉट है, थॉटफुल है, ये थॉट है और ये थॉटफुल है। ये मराठी में बोल रहे थे, बट भैया बोले कि तू इसको हिंदी में बोल। मैं नहीं बोलने वाला, यही बोलेंगे और हिंदी में बोले। अभी अनुराग ने बताया कि शिवाजी महाराज ने उंगली कट करके उनकी वो शपथ ली उनके खून से। तो ये इतिहास पढ़ाया गया, अच्छे से बताया गया कि ऐसा ऐसा, लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीज़न था और मेन मोटो था जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वही नहीं बताया। मतलब क्या कि जब तक आपका कोई एम आप हासिल नहीं करते तब तक रुकने का नहीं। उन्होंने वही तो किया ना, उन्होंने शपथ क्यों ली कि मुझे, और उन्होंने वो निशान क्यों बनाया कि उन्होंने हर वक्त वो दिखना चाहिए कि मैंने ये क्यों किया है, कि मुझे स्वराज्य स्थापन करना है। तो ऐसा ही है कि हम अपने गोल भी सेट करते हैं तो वैसा ही करने का, कि उससे वो सीख मिलती है, लेकिन हमें कभी बताया नहीं गया। थँक यू। गुरुकुल गुरुकुलचं पडले भारी होतं। हमारा इतिहास इतना पुराना है कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि यार, सुनते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, गुरु थे, वो रुद्राक्ष की माल जपते थे। बहुत से जगह देखा होगा आपने, वो उसका मतलब क्या, वो बताते थे कि आप वो ऋषि मुनि को साक्षात भगवान सामने आके बोलते थे कि आपको क्या चाहिए। इसका मतलब किसी ने कभी समझाया नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मॉडर्न साइंस में इसको अफर्मेशन बोलते हैं। अगर आप कोई चीज़ पूरी शिद्दत से चाहो तो वो जो है ना डायलॉग, वो सेम है। अगर आप वो अफर्मेशन पॉजिटिविटी के साथ वो बोलोगे, करोगे और वो विजुअलाइज करोगे कि मुझे वहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कुछ डाउट। और ये हमें गुरुकुल में वो सिखाते थे पहले, बहुत पुराने ज़माने में, लेकिन वो बाद में वो ये हो गया कि उतने आउटडेटेड हो गया, हम जतन नहीं कर पाए। और ये फॉरेन कंट्री वाले सब ये लेके चले गए और उसको मॉडर्न साइंस के नाम के नीचे बेचते हैं बस। मतलब सही है, ये सब हमारे यहाँ से लोगों ने सीखा एंड देन बाहर जाके कॉपी जो भी है आप समझ लो आप, है ना। और वो बोलते हैं ना कि जो अपने पास होता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते कभी भी। जो दूसरों के पास होता है उसको देख के ही कि यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है। जैसे मैं मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ तो मैं कार वाले को देखूंगा, पर मोटरसाइकिल वाला ये नहीं सोचता कि मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देख के ये नहीं सोचता यार उससे बेटर कंडीशन में मैं हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम। तो व्लॉग हमने ख़त्म किया था, उसके बाद वापस स्टार्ट किया। ये क्यों? क्योंकि भैया ने बहुत अच्छी सुंदर चीज़ बताई थी और मैं चाहता था कि ये व्लॉग में आए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो यू हैव टू, मैं कभी बोला नहीं, आई मीन ज़्यादा मैंने कभी स्ट्रेस नहीं दिया इस बात पे, बट अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो यू हैव टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पीछे आपको सनसेट दिख रहा होगा, कितना आकाश, स्काई कितना सुंदर हो गया है। तो भैया ने तो गाड़ी निकाल लिया, अभी चलेंगे हम घर पे सीधा। आते समय भी क्या खतरनाक चला यार गाड़ी, घाट में से ये वो यूँ दिया। चलो बाय।